चलिए अब बात करेंगे बाजार धड़ाम के बाद मध्य प्रदेश की, जहां सागर जिले के शाहपुर में दीवार गिरी और 9 मासूम बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार एक्शन मोड में है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को हटा दिया गया। इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में पदस्थ डॉक्टर हरिओम बंसल को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। जिले में नए अधिकारियों की नियुक्तियां की गई हैं। इससे पहले रविवार को नगर परिषद शाहपुर के प्रभारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी और उपयंत्री को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इधर पुलिस ने जर्जर मकान के मालिक और कार्यक्रम के आयोजकों पर एफआईआर दर्ज की है। तो सीएम के निर्देशों की अनदेखी क्यों हुई, इस तरह के सवाल आईएनएस 24/7 की तरफ से पूछे जा रहे हैं कि समय पर आखिरकार एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जर्जर भवनों की जांच पड़ताल क्यों नहीं होती है। बारिश का अलर्ट जारी लगातार बाद भी लापरवाही ज्यों की त्यों होती है। आखिर क्यों समय पर इलाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं हो पाई। 9 मासूमों की जिंदगी चली गई, इसका जिम्मेदार आखिरकार कौन है। तो कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। ये बड़ा हादसा हुआ सागर जिले में, जहां दीवार गिरी और 9 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे, कहा जा रहा था कि मिट्टी की शिवलिंग बना रहे थे और ये सभी वहां पर एकत्रित हुए थे और अचानक एक मिट्टी की दीवार उनके ऊपर भरभरा कर नीचे गिर जाती है। तो भागवत कथा का आयोजन चल रहा था इस शाहपुर जगह पर, जहां पर भागवत कथा के आयोजन में शिवलिंग बनाने का काम किया जा रहा था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर मौजूद थे। 8 से 14 साल के कई बच्चे यहाँ पर शिवलिंग बना रहे थे और अचानक मंदिर परिसर के पास स्थित ये दीवार, जो कहा जाता है कि करीब 50 साल पुरानी थी, कच्ची दीवार थी और ये अचानक गिर जाती है, जिसके बाद ये हादसा हो जाता है। तो कई बच्चे नीचे दब गए, जिसमें 9 बच्चों की तो मौत हो गई, लेकिन 2 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तत्काल दीवार के मलबे को हटाने का काम शुरू हुआ, क्योंकि ये बच्चे उसमें दबे हुए थे। राहत बचाव कार्य शुरू किया गया और 50 वर्षों से इसी तरह की जर्जर स्थितियां बनी हुई थी। ये दीवार ऐसी ही थी, कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई नवीनीकरण का कामकाज कभी यहाँ पर नहीं हुआ। तो 24 घंटे में 104 मिलीमीटर वर्षा यहाँ पर सागर में दर्ज की गई थी, जिससे कच्चे और जर्जर मकानों पर सीधे तौर पर उसका प्रभाव पड़ रहा था और दीवार गिरी। इसके बाद खतरा बढ़ा और 9 बच्चों की जान चली गई। तो 9 मासूम बच्चे काल कवलित होने की खबर जिसने भी सुनी, मन पूरी तरह से व्यथित हो गया, रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि दीवार अचानक उन 9 बच्चों पर गिर गई थी। हालांकि 2 बच्चे इसमें गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज भी जारी है। उचित इलाज उन्हें नहीं मिला। घायल बच्चों को हालांकि अब निर्देशित कर दिया गया है कि समय पर उन्हें इलाज मिले और कई तरह के दिशा निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं। सीएम ने भी एक्शन लिया है और तत्काल कलेक्टर, एसपी और एसडीएम को हटा दिया गया है। तो घटना को लेकर अब सरकार बेहद गंभीर नजर आ रही। इस हादसे के बाद कलेक्टर दीपक आर, एसपी अभिषेक तिवारी, एसडीएम संदीप सिंह को तत्काल हटा दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शाहपुर में जो पदस्थ थे डॉक्टर हरिओम बंसल, उन्हें भी निलंबित कर दिया है। सीएम ने ये कहा है कि और भी कई तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। रायसेन एसपी विकास कुमार सहवाल अब सागर के नए एसपी बन गए हैं। वहीं छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर को सागर का कलेक्टर बना दिया गया है। यहाँ पर जो जर्जर मकान का मालिक था वो, उस पर भी, और जो कथा का आयोजन जिसने करवाया था उस पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और ये कहा है कि राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद, वहीं घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की तत्काल घोषणा कर दी गई है। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से भी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने का ऐलान हुआ है और घायलों को 1 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। तो शाहपुर में हरदौल मंदिर के पास शिव पटेल नाम का एक शख्स है, जो भागवत कथा का आयोजन करा रहा था। कथा 2 अगस्त से चल रही थी, लगातार आयोजन चल रहा था, लेकिन रविवार को सुबह से कथा स्थल पर पार्थिव शिवलिंग बनाने का जो काम है, कार्यक्रम है, वो आयोजित किया गया था, जिसमें अब छुट्टी थी, रविवार को बच्चे सब वहां पर मौजूद थे। ये बच्चे अचानक वहां पहुंचते हैं और शिवलिंग छोटे छोटे बनाए जा रहे थे
उस दौरान अचानक ये दीवार भरभराकर नीचे गिर गई, जहां ये सभी बच्चे बैठकर शिवलिंग बना रहे थे। 50 साल पुराना ये जर्जर मकान बताया गया है। हालांकि लगातार बार बार INS 24/7 इस तरह से स्कूलों की भी एक मुहिम छेड़ी हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि जर्जर भवन है उनकी देखरेख की जाए, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए, लेकिन किसी भी तरह का कोई ध्यान कभी किसी ने नहीं दिया। और यही हुआ इस तरह से हादसा शाहपुर में, जहां 50 साल पुराना ये मकान था, जर्जर अवस्था में भी था। दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। लगातार यहाँ पर पानी भी गिर रहा था, बारिश लगातार यहाँ पर हो रही थी और अचानक उसकी वजह भी बताया गया है। और ये बच्चे वहां बैठकर शिवलिंग बना रहे थे और उसी दौरान अचानक इन पर ये दीवार गिर जाती है। समय पर इलाज भी नहीं मिला। वहां जो डॉक्टर तैनात थे उनकी भी कहीं ना कहीं अनदेखी हुई और यही वजह है कि डॉक्टर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो बारिश की वजह से लगातार ये दीवार कमजोर हो रही थी। पुष्पेंद्र ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। पुष्पेंद्र, क्या जानकारी, अब क्या अपडेट सामने आ रहा है इस पूरी खबर को लेकर, क्योंकि लगातार सीएम एक्शन मोड में है। एसपी, कलेक्टर, एसडीएम को हटा दिया गया, डॉक्टर को हटा दिया गया। जी, सीएम ने कलेक्टर को हटाया और एसपी सागर को, और वहां के जो डॉक्टर थे उनको भी कल ही हटा दिया था, और एसडीएम को, और जो जिनका घर था उन पर भी मामला दर्ज किया है, और जिसने जो आयोजन किया था उसको भी आरोपी बनाया है, उस पर भी मामला दर्ज किया गया है। जी पुष्पेंद्र, पूरी घटना बताइए, किस तरह से घटना घटित हुई थी? जी, शिव वो चल रहा था आयोजन, शिवलिंग वो बनाए जा रहे थे, प्लास्टिक शिव। तो वहाँ टेंट लगा हुआ था घर के बाजू में, वहाँ उस पर पन्नी तरपाल के कारण वो बच्चे उसी में दब गए तो निकल नहीं पाए, ऊपर से दीवार गिर गई। मलबे में दबने से 9 बच्चों की मौत हुई थी, 2 लोग घायल हुए थे, उनका इलाज चल रहा है। उन दोनों बच्चों की स्थिति अभी कैसी है पुष्पेंद्र? वो ठीक है, उनकी हालत अब ठीक है। तो उनकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही। दूसरी तरफ और क्या राहत और जो बचाव कार्य है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, मलबा जो गिरा हुआ है, उसके लिए क्या काम में तेजी आई है? जी बिल्कुल, वो मलबा पूरा हटाया गया है, और वहाँ उन पर जिनका मकान था उनको आरोपी बनाकर उन पर भी केस दर्ज किया गया है, और जिसने आयोजन किया था उन पर भी FIR दर्ज की गई है। और ये भी जरूर जानकारी दीजिए पुष्पेंद्र, इस गांव में कितने और इस तरह से जर्जर भवन है, जो इस तरह का आने वाले समय में हादसा ना हो उसके लिए अब कुछ प्रशासन एक्शन में है? जी, अब सीएम के आदेश के बाद वहाँ की जांच की जा रही, जहाँ भी जो अन्य हालत में मकान है और जर्ज है उनको नोटिस दिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। तो अब कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ ये भी जरूर बताइए, क्या कभी ये मकान के जो मालिक हैं इन्होंने कभी नवीनीकरण का काम के लिए आवेदन दिया, या कुछ ऐसी बात हुई जिसको उन्होंने ध्यान आकर्षित करवाया हो कभी? नहीं, ऐसा नहीं। मकान 50 साल पुराना बताया जा रहा है मकान। तो 50 साल पुराना ये मकान है, जर्जर अवस्था में था और उस वजह से दीवार गिरी है। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए पुष्पेंद्र। तो 9 मौतें हो गई। सरकार पूरी तरह से अब सख्त एक्शन मोड में है। देखना होगा आने वाले समय में, और जांच की जाएगी। ये भी कहा है सीएम ने कि ऐसे जो भी भवन है सरकार एक बार उन पर कार्रवाई भी करेगी। तो मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है, और इस तरह की घटना दोबारा ना हो इसके लिए जर्जर भवनों की भी समीक्षा अब की जाएगी। पूरे प्रदेश में जो भी जर्जर भवन है उसकी जांच में तेजी लाई जाएगी। सभी कलेक्टरों को निर्देश दे दिया गया है कि जर्जर भवनों को चिन्हित करें और कार्रवाई की जाएगी, जिससे इस तरह की घटना की जो पुनरावृत्ति है वो दोबारा ना हो पाए। तो कर्तव्य से लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की हैं। वहीं आपको बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मध्य प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश हुई, दीवार गिरी, उस पर एक ट्वीट भी किया है। ये कहा है कि 9 बच्चों की मृत्यु का समाचार बेहद हृदय विदारक है। कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। शोकाकुल परिवारों को लेकर गहरी संवेदनाएं उन्होंने प्रकट की है।